हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो है हमारी छोटी हे के ऊपर। ठीक है, तो ये लिखा है कि छोटी हे चार विभिन्न यानी अलग अलग रूप में लिखी जाती है ना। तो पहले देखते हैं कि इस तरह से जब लिखी जाएगी है ना, तो शब्द के आरंभ या मध्य में आए तो इस रूप में लिखी जाएगी, यानी इस तरीके से। जैसे कि कुछ लिखा है इन्होंने रही, तो ये रही होगा। ठीक है, गहना, गाप के बाद छोटी है आया है तो ये इस तरीके से आई है। ठीक है, शुरू में आई है ना, यानी आरंभ यानी शुरू में, तो इस तरीके से आई है। ठीक, और भी मैं लिख के दिखाता हूँ उसके ऊपर। जैसे कि आप मान लीजिए लिखते हैं हर हर, हर हर, तो हे आया शुरू में और रे आया, फिर हे आया, फिर शुरू में है ना, फिर रे आया, तो ये हो गया हर हर। तो यहाँ पे हे शुरू में आई है, यहाँ पे भी शुरू में आई। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं जैसे हरदम, तो छोटी है रे, हर दाल मीम जबर दम, तो इस तरीके से हो गया। और अगर बीच में आएगी, जैसे गहना बीच में आ रहा है ना, और उसी तरीके से सहना, तो से हे और नून और अलिफ, सहना। ठीक है, और कहना, काफ हे और नून अलिफ जबर ना, तो ये हो गया गाइस कहना। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आरंभ और मध्य में यानी बीच में कैसा आएगा, तो ये कैसा होगा, इसकी शक्ल कैसी होगी, मतलब कहने का ये है। अब ये छोटी है दो चश्मी है, जब छोटी है दो बार मिल जाएगी इसमें। ठीक है, यानी कि इस तरीके से था तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया, यानी कि ये यूं हो गया एक तरह से। छोटी है ये एक सिंगल। अब ये इस फॉर्म में कैसे आएगी, देखिए मान लीजिए जब किसी अन्य अक्षर से संयुक्त अक्षर बनाए, यानी कि इसका यूज करके छोटी है को डबल करके उसके बाद खा खा, यानी जो मेन जैसे अलिफ बे पे ते वो मेन है, बाकी आवाज़ बे जैसी, इस तरीके से इसी तरीके से खा की आवाज़ उर्दू में मिलाकर लिखते हैं, तो इस छोटी ही का यूज़ करते हैं, जो दो चश्मी ही कहलाती है। मान लीजिए घा हो तो गाफ और दो चश्मी है, ये हो गया घा साउंड पैदा करेगा है ना, घा के लिए। और ठा के लिए टे दो चश्मी है ठा, ठीक है, ठा ठठेरा। और ये बे दो चश्मी है भा, ठीक है, भा से भालू है ना, तो उर्दू में ये भा बन गया और हे का यूज़ कर दिया गया इसमें, दो चश्मी है बना के। और दूसरी चीज़ था थर्मस, तो ये था साउंड पैदा कर दिया इसने है ना। और इस तरीके से झा झंडा, ठीक है, तो ये हो गया झा झंडा। ठीक है, और उसके बाद फा नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो पे दो चश्मी है मिला के ये हो गया फा से फल है ना। अब और है, और ठा छा से छाता, तो छा बनाने के लिए है ना, ये बन गया। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से बन जाता है, आवाज़ ऐसी बनाई जाती है छोटी ही का यूज़ करते हुए है ना। और बाकी इन्होंने खा ये लिख दिया है, हमने भी लिख दिया है, खा नहीं लिखा, देखिए खा ऐसे लिखते हैं और ये काफ का बना देते हैं, तो ये खा बन जाता है। ठीक है ना, खड़ा होना, जैसे खड़ा लिखते हैं ना, तो खा यही वाला खड़ा लिखेंगे, यही वाला खा लिखेंगे, और ले अली जबर ला, ये हो गया खड़ा। ठीक है, अब यहाँ तीसरा पॉइंट जो है इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हे जब शब्द के अंत में आए और इससे ठीक पहले ऐसा अक्षर हो जो केवल ऊपरी सिरे से जुड़ता हो, जैसे मज़ाह, आह, सादा है ना। तो मैं इस पे कुछ वर्ड लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मज़ा, तो मज़ा के लिए तो इन्होंने लिख भी दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए आता है 11 नंबर जो होता है 11 12, तो 11 और रे और छोटी है 11। उसी तरीके से आपने एक वर्ड सुना है, ठीक है, बादशाह, तो बे अलिफ ज़बर बा, दाल बाद, और शीन अलिफ ज़बर शाह, और छोटा सा हा आता है, ये वाला हा की आवाज़ भी आती है छोटी है, तो ये है इस तरह से यहाँ पे भी आएगा बादशाह में। ठीक है, और आपने आसमान में देखा होगा सितारों का झुरमुट, तो उसमें एक मजमुआ होता है, यानी कि ग्रुप होता है, उसको कहकशां बोलते हैं। तो कह, एक तो ये वाला है आ गया, और फिर कहकशां, अच्छा ये तो छोटी, ये दूसरा वाला रूप है ना कहकशां, सॉरी। जैसे आप शादी विवाह होता है ना, तो ब्याह होता है ना, ब्याह, तो ब्याह में भी आएगा, और विवाह में भी आएगा वाह। ठीक है, और आपने देखा होगा बोलते हैं वाह क्या बात है, तो वाह में भी है ना ये लिखते हैं, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है,
ये वाह, ठीक है, इसके लिए भी इसमें यूज करते हैं, हा हा साउंड पैदा करता है। अब देखिए इसमें जो एक साउंड और है, अगला पॉइंट, जब किसी ऐसे शब्द के अंत में आए जिसमें हे से ठीक पहले वाला अक्षर दोनों ओर से जुड़ता हो, जैसे जगह, पता, है ना। तो इस पर मैं बताता हूँ, ये है, ये भी है, जैसे लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये है सिला, सिला, ठीक है, अच्छा सिला दिया, ये गाना आया था उसमें, ये है, ये है, ठीक है, इसका एक अलग फॉर्म है ये, है ना। जैसे कि एक और है, आपने सुना होगा ये, तो ये में भी हे आता है, लेकिन ये इस तरीके से होता है, लेकिन उर्दू में बोलते वक्त ह साउंड बहुत कम पैदा करते हैं, ये, और हिंदी में बोलते हैं यह, ठीक है ना। उर्दू में ये, लेकिन हे ज़रूर होता है, ठीक है। ये कौन सा वाला है, इसकी एक अलग फॉर्म है, इस हे की, छोटी हे की ये फॉर्म है, ठीक है। और एक और वर्ड है साया, साया, ठीक है, तो इस साया में भी यही आएगा, ठीक। अब देखते हैं गाइस, हमजा की 3 शक्लें हैं, एक तो ये है, ठीक है, और ये हमजा है। तो ये जो है हमजा, यदि ये के ऊपर आए, यानी कि मैंने आपको बताया था, तो ई की आवाज़ देता है, यानी कि जैसे आप एक वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए जैसा आपने सुना होगा कि वो आई, है ना, तो आई जो लिखते हैं, अलिफ मद आ और छोटी ये, और इस पे लगा देते हैं ये, तो आई, लचक भी देता है ये आवाज़ को, है ना। और ये पे ज़्यादातर लगता है, ये और बड़ी ये पे। और मान लीजिए लिखा है आए, तो इसी पे भी ये लगाते हैं, है ना। और ये ना लगाएं तो भी हम इसको आए पढ़ेंगे, ठीक है। और गई, है ना, मैंने एक वीडियो में और बताया था, आपको याद हो, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ, गई, तो ये इस पे ई, ये जो लचक है ना, इस पे ये ई की आवाज़ निकालता है और लचक भी देता है, आए, आई, गई, नई कार आपने लेंगे तो नई के लिए ऐसे लिखेंगे, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यूं करके बना है और यहाँ पे यूं करके बना है, यानी कहीं पे यूं करके बनता है, कहीं पे यूं करके बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग होता है, जब आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में सब चीज़ें, ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया, ई की आवाज़ देता है, ठीक है। उसके बाद वाव के ऊपर हो तो ओ की आवाज़ देता है, यानी कि लचक दे देता है, आओ, जैसे कि हमने कहा यहाँ आओ, तो आओ, है ना, या जाओ, तो ओ की आवाज़ देता है वाव पे, ठीक है। वाव पे ज़्यादातर लगता है ये ओ के लिए, है ना। और बड़ी ये, है ना, यदि बड़ी ये, इसका नाम बड़ी ये है, जैसे इसका नाम वाव है, जैसे इसका नाम छोटी है, ऐसे इसका नाम बड़ी ये के ऊपर हो, यानी इस तरीके से आए तो ए की आवाज़ देता है, जैसे कि आइए, है ना। मान लीजिए हमने लिखा आइए, और या फिर जाइए, तो इसमें डबल है ये, एक तो ये है, और एक बड़ी ये भी ये आ गया, ये, है ना, यानी ये साउंड पैदा करता है ए वाला, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज़ है समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है अगला पॉइंट, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, यदि, यानी अगर, यदि का मतलब होता है अगर, अलिफ के ऊपर हो, यानी इस तरीके से हो, तो अ की आवाज़ देता है, जैसे आ, ठीक है। जैसे कि अब ये आ पढ़ा जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए देखिए एक वर्ड है इर्तिदा, इर्तिदा मतलब होता है पहनना, ठीक है, वियर, पहनना, कपड़े वगैरह पहनना, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ किया गया है, इसमें अलिफ में ये हमजा आ गया तो ये आ हो गया, ठीक। तो ये हर जगह यूज़ नहीं होता आ के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस आप करेंगे तो कहीं कहीं यूज़ होता है ना, बहुत कहीं भी होता है, लेकिन आप शायद वहाँ तक इतने गहरे अल्फाज ना पढ़ें, ठीक है, आसान में काम चल जाए। तो ये अरबिक वगैरह में या पर्शियन में, ये अरबिक में, मोस्टली अरबिक में होता है यूज़, ठीक है। तो अरबिक से उर्दू भी है ना, अरबिक से बहुत सारे, जैसे कि किताब अरबिक वर्ड है ना, मौसम अरबिक वर्ड है, आप समझ सकते हैं, और कुर्सी है अरबिक वर्ड, ठीक है, कानून है अरबिक वर्ड, बहुत सारे अरबिक वर्ड हैं जो आपको यकीन भी नहीं आएगा, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, ठीक। इंसान भी है अरबिक वर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है बुक में। उपयुक्त, यानी ऊपर जो आए हुए हैं ये सभी, ठीक है, ये सभी जो उपयुक्त हैं, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उपयुक्त सभी जानकारी यदि आपने
कंठस्थ कर ली है, यानी बहुत अच्छे समझ लिया है, तो आपको उर्दू का संपूर्ण अक्षर ज्ञान हो गया है। अब आपको उर्दू की मात्राओं के विषय में बताया जाएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय। ये मैसेज सुन लें आप, टेक केयर। तो गाइस, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनमें एक लिंक उर्दू सीखने के लिए उर्दू की बुक का एक लिंक भी है। उसे खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक करें और अमेज़न से बुक को खरीदें। चलिए फिर गाइस, देखते रहें हमारी वीडियोस को और शेयर करते रहें हमारे चैनल को। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।